और अगर उसको मुक्ति मिली है तो ये सरकारी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल, ये क्या टोल टैक्स है जो जन्नत के रास्ते में टोल लगा के बैठे हैं कि पहले 3 लाख रुपए दो तब जन्नत नसीब होगा? इस सदी का सबसे बेशरम, लगा दो मेरे ऊपर यूएपीए लगाना है तो, इस सदी का सबसे बेशरम वक्तव्य है कि जो मर रहे हैं उनको मुक्ति मिल रही। भैया हमें अभी मुक्ति नहीं चाहिए, हमें तो जीवन जीना है यार। हमार जीवन उत्सव हो, हमारा जीवन एक उत्सव है, ऐसा हमारे विचार जी। हमारे लिए जीवन कोई वो नहीं है कि हमारे लिए जीवन अभिशाप। हमारे को जीवन एक उत्सव के तरीके से जीना, ये हमारे संस्कार है। हम मर रहे हैं, हमें मुक्ति मिले यार। हमें मतलब मरने कितनी जल्दी है कि मुक्ति के लिए हम कोविड वाले मरे जा रहे हैं। आप बताइए, इस तरीके का बेशर्मी भरा बयान आपने कभी सुना? ये पॉजिटिविटी अनलिमिटेड नाम का शो कर रहे हैं, पॉजिटिविटी फैला रहे हैं ऐसी बातों से कि कोविड से मर रहे हैं तो निगेटिव ना हो क्योंकि आपको मुक्ति मिल रही है। अगर कांग्रेस की सरकार होती, भाजपा की सरकार केंद्र में ना होती तो ये ऐसा बयान देते? ये कहते हैं हिंदू खतरे में है, हिंदू को बचाना है जी। इस सदी का, ये 2000 सदी का सबसे ज्यादा हिंदू कब मरा? कोविड के दौरान मरा। कोविड के दौरान सबसे बड़ा नरसंहार कोविड है। बिल्कुल। किसके कारण हुआ? किसके शासन में हुआ? किसके स्वयं सेवियों के शासन में हुआ? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री स्वयं सेवी है ना, प्रचारक भी रहे ना जी। तो हिंदुओं का सबसे बड़ा नरसंहार किसने कराया? किसने कराया? क्या उनके कार्यकाल में हुआ? उनके कार्यकाल में हुआ जी। उनके ऊपर आक्षेप है ये जी। एक होता है ना कि हमें अपेक्षा होती है, बहुत अपेक्षा हो गया भैया कि तो आप मेक इन इंडिया कर दोगे, आप हिंदू को बढ़ा दोगे, विश्व गुरु बना दो। अब तो आक्षेप का टाइम आया है। सारा दोष आपका है, सारा दोष A to Z दोष आपका है। इनके कारण से सबसे बड़ा नरसंहार हुआ है भारत में। सबसे ज्यादा हिंदू ही मारे गए। आज संगम के किनारे हवा उड़ती है, चलती है ना, तो इलाहाबाद के लोग डर जाते हैं कि कहीं से लाश निकल ना जाए। रेत उड़ता है, लाश निकलती है। तो विकल्प क्या है? भारतीय जनता पार्टी के अलावा विकल्प क्या है देश के पास? ये लोगों को सोचना है भाजपा बनाम कौन, भाजपा बनाम कौन। भाजपा बनाम वो जो भाजपा को हरा सकता है, विकल्प वो जो इनको हरा सकता है। बस ये सोचिए आप लोग, अपने मनोदशा से सोचिए। अंग्रेजों का विकल्प कौन? अंग्रेजों से ज्यादा विकास तो नेहरू जी और ये जितनी भी सरकारें नहीं कर पाई। अंग्रेजों ने रेल दिया, अंग्रेजों ने टेलीफोन दिया, अंग्रेजों ने ही सब कुछ, अंग्रेजों ने पूरा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर दिया। लेकिन हमें अंग्रेजों को भगाना जरूरी था। क्यों? क्योंकि वो निर्मम थे, क्योंकि वो डेमोक्रेट्स नहीं थे जी, फालतू के मुकदमे करते थे। कुछ भी करके वो मानवता का स्थापित नहीं कर पाए जी। तो ये कुछ भी कर लें, 2000 रुपया दे दें, ये इतने निर्मम है कि इनको भगाना है। इनको जो हरा पाए वही हमारा विकल्प है। तो 2022 जो भी इनको बस, और 2022 में तो इनको मिलेगा, इनका सुपड़ा साफ होएगा उत्तर प्रदेश से। और ये विकल्प कौन नहीं, जो ये 50 रीजनल पार्टी खड़ा कर देते हैं, इनसे उनको लड़ा देते हैं, इनसे उनको। ये लोगों को समझ आ रहा है, लोग इतने, हिंदुस्तान ने सिकंदर को हराया, मतलब उसकी शुरुआत आप कह सकते हैं कि बंगाल से हो चुकी है। हिंदुस्तान हम उस देश के हैं जिसने जीत को अंतिम स्टेप नहीं माना है। अशोक ने कलिंग जीत लिया, पूरा अपना आधिपत्य कर लिया, उसके बाद वो फकीर हो गए जी। जीतने के बाद क्या भारत वैसे सोच कर है जी। इन्होंने ये मान लिया कि हम जीत गए, वो ही सब कुछ हो गया। इन्होंने बिहार में 3 मोड़ करके जीत लिया। जीतने से आप शहंशाह नहीं हो गए, जीतने के बाद क्या जी? विकास जो आप बोलते हैं, सिर्फ विकास नहीं, मानवता भाई जी। बिल्कुल, सबसे पहले तो मानवता स्थापित करो। लोगों को भिड़ा दो, जाट बनाम पूरी कौम कर दो जी। मुसलमान से हिंदू लड़ा दो, फिर जो जाति तुम्हारे खिलाफ है उसके अगेंस्ट यादव। अब यादव आ गए तो यादव को बाकियों से लड़ा दो। हरियाणा में जाटों से सबको लड़ा दो जी। पश्चिम बंगाल में मथुआ को सिर्फ रिझा लो। मतलब सारा कैलकुलेशन सिर्फ और सिर्फ वोट। मतलब जो बांग्लादेश गए थे प्रधानमंत्री जी, वो मथुआ समाज के लिए गए थे भाई। उन्होंने सीधे बोला हम यहाँ मथुआ को सौगात देने आए। अच्छा, भारत में और कोई, भारत में सिर्फ हिंदुस्तान के मथुआ को रिझाने के लिए उनको बांग्लादेश जाने की क्या जरूरत पड़ेगी? आखिर मथुआ समाज यहाँ पर है, उसके लिए कुछ कर दे, उसके लिए कुछ कर देते। इसीलिए जहाँ पे 97% हिंदू मेजोरिटी है, वहाँ भाजपा हारी है। 98% हिंदू मेजोरिटी में भाजपा हारी है, क्योंकि भैया हम हिंदू हैं। अब मैं गलत वर्ड यूज नहीं करता, मूर्ख नहीं है हम। चाह के भी तालिबानी, हम चाह के भी हिंसक कभी नहीं हो सकते। हमारे कितना भी कोशिश कर लो, हमारे ब्लड में नहीं है, हमारे ब्लड में निर्मम होना नहीं है। हमें कितना भी मैनिपुलेशन करो जी, 2 दिन 10 दिन 15 दिन 5 साल 10 साल के लिए भड़का सकते हो, लेकिन हमारे ब्लड में ही भगवान महावीर, भगवान बुद्ध बसे हुए हैं। हम मानवता के शीर्ष का नाम है अपना। बिल्कुल, हम जो है ना, हमारी जो परंपरा है ना, कि
कि हमें किसी के नाम पे कितना दिन भड़काओगे भाई। बिल्कुल। ये मुसलमान मुसलमान मुसलमान, हमें भी तो समझ आता है ना। बिल्कुल। कि उनसे ज्यादा हिंसक तो तुम हो। कितने हिंदुओं को इन्होंने जेल में डाल रखा है बिना मतलब का। बिल्कुल। पप्पू यादव का क्या दोष है? क्योंकि उन्होंने उस स्कैम को उजागर किया। बताओ, वो हिंदू नहीं है? अभी उसमें तो आप देख सकते हैं कि राजू प्रताप रूडी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी। मने यार, जो भी मित्र ये वीडियो देख रहे हैं वो सोचे हैं कि ये हमें समझते क्या है भाई। हमें ये समझते हैं कि इलेक्शन के पहले 5 किलो राशन बांट देंगे, उसके बाद हमारा दिमाग खराब हो जाएगा, हम भाजपा को वोट दे देंगे। बोलेंगे पहली बार राशन बांटा। अरे भैया, राशन उगाया किसने? आपने, हमने। राशन युगांडा से मंगा के राशन दे रहे हैं क्या? जो सड़कों पे बैठे हुए हैं पिछले 8 महीने से। ये किसान कल गाजीपुर बॉर्डर होके आया, हम दोनों जना होके आए, पूरे टेंट में पानी भर गया, खड़े होके उन्होंने रात बिताई है, कहीं लेटने की जगह उनको नहीं है। इतना निर्दयी आदमी है कि ये भी आश्वासन नहीं दे रहा कि हाँ भाई तुम बिल वापस ले लो, 2 महीने बाद फिर ला लेना, कौन तुमको रोक रहा है? तुम्हारे पूरी मेजोरिटी की सरकार है जी। ये जो बैठे हैं भारत के नहीं है क्या? बिल्कुल है। ये चंद लोग हैं, 2%, 1%, 0.01% है, लेकिन इनका डिसेंट है कि नहीं? इनकी बात की कोई मायने है कि नहीं? जनतंत्र है कि नहीं? बिल्कुल भाई, आपने चुप्पे चुप्पे बिल ला लिया, आपको वापस करने में क्या जा रहा है? एक शब्द अभी भी इस आदमी ने बोला नहीं किसानों के लिए कि ये मर रहे हैं। कितना 12 घंटा यहाँ पे बारिश हुई दिल्ली में, पूरे कैंपों में भर गया, उनका राशन गल गया, उनके जहाँ जहाँ उन्होंने राशन रखा था, पानी के बोतल रखे, सब भीग गया, सब में सब बर्बादी तबाही आ गई। वो कैसे गुजारा करेंगे? एक मैं आपको एकदम खरी खरी बात बता रहा हूँ, जो हो सकता है अच्छी ना लगे। कल एक सिख लड़के को सड़क पे झाड़ू मारते देखा हमने। अपना घर द्वार छोड़ के आया होगा, वो खुले आसमान के नीचे पड़ा है, बारिश हो रही है, बिल्कुल बूंदाबांदी हो रही थी। बिल्कुल। कितनी पीढ़ियों तक उसको भाजपा और इस तरीके की सरकार से नफरत होगी। बिल्कुल। ये जिनको बताते हैं देशद्रोही, सरकार के प्रति, सिस्टम के प्रति गुस्सा पैदा कौन करता है? सरकार खुद कर रही है फिलहाल तो। इतना ज्यादा संवेदनशीलता, इतना ज्यादा घमंड कि सबको डंडे के तौर पे ये सही कर लेंगे। इतने बड़े देश का कोई सेंटिमेंट है ही नहीं, कोई हमारा कोई सोचना है ही नहीं। 20,000 करोड़ का घर बना रहे हो भाई, 20,000 करोड़ का घर 20 दिन बाद बना लेना, कौन रोक रहा है तुमको? भाजपाई तो ये बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान का पहला प्रधानमंत्री है, बताइए, जो जबरदस्ती विकास कर रहा है। हाँ ऐसा बोल, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मतलब हम विकास, लोग बोल रहे हैं। हम थक गए मोदी जी, अब हमें विकास नहीं चाहिए, हमें मानवता चाहिए। ये मूल्य पे विकास नहीं चाहिए भैया, विकास नहीं, विवेक चाहिए, विवेक। हमें ये नहीं कि न्यू भरनी है, जमीन में खंडर हो गया, 10 जनों को मार के इसमें डाल दो, विकास करना है। क्योंकि तो हमें वो 10 जना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये विकास नहीं चाहिए हमें कि खाने वाले ज्यादा हो गए, कुछ लोगों को कम कर दो, विकास हो जाएगा। ये कोविड में नरसंहार करा रहे हो क्या आप? कोविड में क्या बता रहे हैं भाई कि हमने इतना डोज वैक्सीन दे दिया। डोज में वो कितना % अगर निकालोगे ना, तो अफ्रीकन कंट्री से पीछे हैं हम जी। 10,000 वैक्सीन दे दिया तो 10,000 हमारे पॉपुलेशन के हिसाब से कितना % हुआ वो निकालिए। लोग गांव में घूम रहे हैं कि उनको वैक्सीन नहीं मिल रही है। बिल्कुल, गांव में क्या, दिल्ली में भी लोग बोल रहे हैं, और इनका खुद का विदेश मंत्रालय ने बोला है कि हमने अपने लोगों को जितना वैक्सीन दिया उससे ज्यादा वैक्सीन मानवता के नाम पे दुनिया को भेजे। ये कैसी मानवता है? हमसे ज्यादा त्रस्त अमेरिका था जी, और उनका क्लाइमेट भी हम कोरोना के अनुकूल था, कि जैसे कोरोना बीमारी जिसमें ज्यादा फैल सकती है, अमेरिका का क्लाइमेट उसके हिसाब से था। जो ये पूछते हैं मोदी नहीं तो कौन, उनकी सरकार बदली, नई सरकार है, नए उत्साह के साथ आई। कितने महीने हुआ? 3-4 महीने हुआ है जी। बिल्कुल। मास्क उतार के उसने पार्लियामेंट में कह दिया कि आज से मास्क की किसी को जरूरत नहीं है। देख लो, मोदी नहीं तो कौन? मोदी नहीं तो हम, आप, ये भारत। मोदी नहीं तो कौन मतलब 125 करोड़ में एक आदमी वर्सेस पूरा भारत निठल्ला। मोदी नहीं तो बाकी सब बेकार। ये तो घोर बेइज्जती है हमारी, आपकी, हमारे आपके अभिमान है। यही अभिमान तो हमें ले डूब रहा है भैया, कि वो बोलते हैं। मैं एकदम सफाई से बोलता हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी का कोई भी समर्थक नहीं हूँ, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी होती तो उनका पैकेजिंग कितना खराब हो, लेकिन ये खस्ता हाल कम से कम कोविड के दौरान नहीं होती, क्योंकि उनके कार्य करने की जो शैली है वो ये है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव में रघुराम राजन को लेके आते केनिया से, राइट। वो हरदीप पुरी आज जो दिखाई पड़ रहा है ना, कांग्रेस के समय पे आया, जेपी अहलूवालिया साहब को ले आए, मनमोहन सिंह को ले, उनका काम होता है वो पूछते हैं कि कैसे किया जा सकता है। और मोदी ने अभी क्या किया, IAS की बैठक ली, बोला कोरोना के लिए जो हो सकता है आप करो,
मतलब राम भरोसे छोड़ दिया हमें, उनके पास कोई प्लान नहीं है जी। आज अगर वो होते ना, वो कुछ भी कम से कम यार हम उनसे सवाल तो पूछ सकते थे कि मोदी जी केवल पश्चिम बंगाल के डीएम के साथ ही बैठक क्यों करते हैं? उत्तर प्रदेश के डीएम के साथ बैठक क्यों नहीं करते? क्योंकि वहाँ खस्ता हाल है। उत्तराखंड के डीएम के साथ बात क्यों नहीं करते? क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के यहाँ पे डीएम से बात क्यों नहीं करते? उनको पश्चिम बंगाल में ऐसी क्या पीड़ा है कि वहाँ के डीएम से बात करते हैं? क्या ये ममता जी को प्रोवोक करने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल। उनका तो ये है कि कैसे भी करके ये लोगों के मन में भर दें कि तुम सब ने कितना गलत डिसीजन लिया है हमें ना चुन के। उनको तो ये साबित करना है। अभी बंगाल में तो पता नहीं क्या क्या करेंगे। पर भारत के मित्रों, जिस जिस राज्य में आए उस राज्य से भाजपा का सुपड़ा साफ करिए, तभी इनका घमंड टूटेगा, तभी इनको समझ आएगा कि लोग समझ रहे हैं, तभी ये कुछ ढंग का करना शुरू करेंगे। कि जबरिया विकास जो है उसके जगह पे विवेक ले आएंगे। विवेक के साथ विकास चाहिए हमें। ये विकास नहीं चाहिए कि न्यू में मिट्टी कम पड़ रही है तो 10 आदमी को मार के उसका न्यू भर दो जी। लाश के बुनियाद पर विकास नहीं चाहिए किसी भी हालत में। सीधी बात है। इलाहाबाद में ट्रेन से एक जर्नलिस्ट ने फोटो खींची, उसका कैमरा ऐसा कोई एंगल नहीं बना पाया जहां लाश ना दिखे। सबने देखा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो सकता है हमारे आपको पूर्ण मुकदमा ठोक दें कि भाई हमने भी यही फोटो देखा। उत्तर प्रदेश के दैनिक भास्कर ने ये फोटो छापा। बिल्कुल। कितना छुपाओगे आप? कहां तक छुपाओगे महाराज? और आदित्यनाथ जी महाराज, आप तो संत हो महाराज। कैसे संत हो भाई? संतों को ऊपर से भरोसा हमारा ना उठवाओ। कम से कम ये भारत संत प्रधान देश है। संत को देख के लोगों को चिढ़ हो रही है। एक वो काना संत